बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे और थोड़ा सा लेट पर थर्ड पार्ट जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हम लोग सलवा की कबर्ड। तो उसमें पहले आपने देखा था हैट्स और कैप्स की हैं इसने सेपरेट, और अभी ग्लासेस। तो हैट और कैप्स ना हमेशा एक सेपरेट जो हैंगर है उस पर हैंग करके रखें तो बहुत आसानी होती है, निकलते हुए बच्चा आराम से पकड़ सकता है। जहाँ पे लगी होंगे उसको पता होगा। अब ग्लासेस जो है वो उसको हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसके बाद फिर ज्वेलरी और फिर हेड एसेसरीज़। तो इसमें आगे जाके आप देखेंगे एक वॉल माउंटेड स्क्रंचीज़ को रखने के लिए मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है शीन से। अब उसका क्या है कि जब कलर्स डे होता है ना, हर वीक में कलर डे होता है सलवा का, तो उसमें क्या होता है कि कैबिनेट के सामने ही मैंने वो लगा दिया। तो जिस कलर का ड्रेस होगा ना उसी कलर की स्क्रंचीज़ वहाँ से लेके फटाफट उसको हेयर्स को सेट किया जा सकता है। तो अभी ये ग्लासेस की चेन रखी है। अब ये ज्वेलरी बॉक्स ऑर्गेनाइज हो रहा है सलवा का। अभी नेकलेस, उसके बाद ब्रेसलेट्स, रिंग्स, सब चीज़ें इसी ज्वेलरी बॉक्स में रखी जाएंगी। पहले क्या ना ज्वेलरी बॉक्स बहुत छोटा था तो दो जगह पे मैंने ज्वेलरी रखी हुई थी। अभी ये जो ज्वेलरी बॉक्स है ये मैंने शीन से परचेज़ किया ऑनलाइन, तो इसमें इसकी सब ज्वेलरी आराम से आ गई है, बल्कि अभी भी काफ़ी स्पेस बची हुई है। अब इसका फ़ायदा ये है कि सब ज्वेलरी, इसकी ब्रेसलेट्स, रिंग्स, इयरिंग्स और नेकलेस वो एक ही जगह पे हो गए हैं। जबकि जो पहले मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स था उसमें स्पेस बहुत कम थी, तो मैंने डिफरेंट जगह पे रिंग्स, ब्रेसलेट्स सब डिफरेंट जगह पे थे, तो बहुत मुश्किल भी होती है। तो अब एक जगह पे सब चीज़ें हो गई हैं। ये ना मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज़ करना ना ये आपकी मेंटल थेरेपी भी हो जाती है। आप मेंटली बड़े रिलैक्स हो जाते हैं जब हर चीज़ आपकी पहुँच में होती है, बड़ी रीचेबल होती है, आपको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं हमेशा ना हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अब ये नहीं कि ले लिया और बस निकले तो ढूंढे और मिलता नहीं है। तो ऐसा सीन क्रिएट ना हो, इसके लिए फिर हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखें पहले से। तो जब अचानक निकलना पड़ता है ना तो हर चीज़ आपको रेडी टू वियर मिलती है, स्पेशली बच्चों की। और ज्वेलरी भी सेम मैं तीमू या शीन से लेती हूँ, फर्स्ट क्राई अरेबिया से लेती हूँ। उसके अलावा बाज़ वक़्त मार्केट जाएँ तो वहाँ से भी कुछ चीज़ पसंद आ जाए तो ले लेती हूँ। लेकिन बहरहाल मेरी सारी जो शॉपिंग है ना अभी वो शीन और तीमू से होती है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो भी बड़ी शानदार होने वाली है, ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह मैंने बैक टू स्कूल के लिए बनाई थी वीडियो, जो कि अभी आपको काफ़ी लेट मिल रही है। पता है अब तो स्कूल जाते हुए बच्चों को 3 वीक्स हो गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो रिकॉर्डर्स पड़ी हुई थी, लेकिन एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है और मुझे बुखार हुआ था तो मेरी वीडियोस पीछे चली गई सब। तो इंशाल्लाह लंच जो बॉक्स और वाटर बॉटल्स हैं उनको कैसे रेडी किया जाए स्कूल जाने से पहले बच्चों का, उस पर मैं वीडियो बनाई है, वो भी नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मिलेगी। इसके अलावा अभी ये जो है ना बल्कि वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट एक फ़ाइनल रह गया है, इसमें आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। ये ना कुछ ज्वेलरी थोड़ी सी मैंने अपनी भी इसमें रख दी है, और ये सलवा के नेल्स हैं। और अभी इतना चीज़ें रखने के बावजूद यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। इस ज्वेलरी बॉक्स में बहुत बड़ा है और बड़ा कंफर्टेबल है। मुझे बहुत पसंद आया। कंफर्टेबल इसलिए यहाँ से कि बाज़ ना चीज़ ब्यूटीफुल तो होती है पर उसमें स्पेस बहुत कम होती है। तो इसमें स्पेस भी देखें कितने सारे ब्रेसलेट हैं वो आराम से आ गए हैं। और ये जो मैं आपको वॉल माउंटेड बताई थी ना स्क्रंचीज़, वो ये कैबिनेट के सामने लगाने का मकसद ये है कि जब कलर डे होता है तो ड्रेस निकालते ही साथ ही स्क्रंचीज़ भी सामने नज़र आ रही होंगी। ये नेक्स्ट हेड एसेसरीज़ हैं। विग या ब्रेड्स सलवा को बहुत पसंद है, उसके अपने हेयर शॉर्ट्स हैं तो अक्सर हम यूज़ करते हैं। तो ये अभी नसीम सेपरेट कर रही हैं हेयर एसेसरीज़। अब इस सारे काम में हमारा एक फुल डे तो गया था, लेकिन ये कि उसके बाद सुकून ही सुकून है। रावी चैन चैन लिख रहा है। तो यहाँ पे यह कि हेड एसेसरीज बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऐसी हैं जो बहुत फैंसी हैं जिनको नसीम ये भी रख रही हैं। ये उसके स्कूल इवेंट पे या किसी भी फंक्शन वगैरह पे मैं यूज़ करती हूँ वो हैं। कुछ कैजुअल हैं, कुछ वो जो कलर्स डे के लिए यूज़ होती है स्क्रंचीज़ वो वॉल माउंटेड उसमें चली गई। और ये जो है ये फैंसी हैं जो कभी कभार यूज़ होती है, ये सेपरेट हो रही हैं। कुछ स्क्रंचीज़ जो सिर्फ स्कूल टाइम में वाइट कलर की यूज़ करते हैं सुबह मॉर्निंग में, उसके लिए सेपरेट उसको किया है। इसके अलावा वाचेस को भी सेपरेट कर दिया। और इस तरह तमाम चीज़ों का ना हर चीज़ सेपरेट हो गई और बहुत सुकून हो गया। अब यूज़ करने में बहुत आसानी हो रही है। कोई भी काम करते हुए टाइम तो बहुत लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको 1 दिन 2 दिन जो है वो ऐसे लगता है जैसे यार बहुत हमने ना वो जो पंजाबी में कहते हैं खलारा डाल लिया है। लेकिन जब वो हो जाता है ना सेटल, जब ऑर्गेनाइज हो जाता है तो फिर बहुत सुकून आता है। ये देखें यहाँ पे अब जो कैजुअल इसके कैचर्स हैं ना, स्मॉल कैचर्स वो रख रहे हैं हम लोग। स्कूल जाने वाला जो स्क्रंचेस होती हैं वो टोटली सेपरेट रखनी होती हैं बच्चों की,
ताकि क्योंकि रश बहुत हो जाता है जब जैसे भी फैंसी कैजुअल ब्रेड्स हेड बैंड्स स्क्रंचीज स्मॉल स्क्रंचीज हेयर पिन्स, तो ये जो है ना हेयर टाइज और काफ़ी मतलब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप एक ही जगह पे रख देंगे तो फिर आप वो ढूंढने में मुश्किल होती है। अब इनके स्कूल में वाइट कलर की स्क्रंचीज अलाउड है सिर्फ, तो उसके लिए सेपरेट एक बॉक्स है, वो भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। वो हमने टोटली सेपरेट कर दिया है। अब ये जो हेयर क्लिप्स हैं इनका सेपरेट बैग रेडी किया है। अब ये जो बैग्स हैं इनको मैं सलवा की कबर्ड का जो ऊपर वाला फर्स्ट शेल्फ है ना वो खाली है, उधर रखूँगी। इसके अलावा अभी सलवा की हैंड क्रीम्स और फेस मॉइस्चराइज़र और वो कॉस्मेटिक्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। और ना मुझे लग रहा था कि कपड़ों को अरेंज करते हुए हमें इतना टाइम नहीं लगा था जितना हमें सलवा की एसेसरीज सब हेड एसेसरीज ज्वेलरी सब पे लगा। तो चलें अभी के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती है, उसमें फिर सलवा की जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं और मेक ओवर है और साथ में मेरा भी उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया, वो आपको वीडियो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद मेरा फाइनल पार्टी होगा, उसके बाद फिर बैक टू स्कूल वीडियोज़ जो है ना उस पर इंशाल्लाह करेंगे। तो ये आपके बैक में ना फ़ातिन की आवाज़ें आ रही हैं, वो भी व्लॉगिंग कर रही हैं ना वो कह रही मम्मा ने स्टार्ट की, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुली हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है। और जब एंड में मैं आपको लुक दिखाऊंगी ना तो फिर इंशाल्लाह आपको सब अच्छे से पता चलेगा कि कैसे हमने उसको किया था, कहाँ कहाँ क्या चीज़ रखी। और ये हेयर ब्रशेज़ भी सेपरेट किए, अब्दुल मम्मी के और सलवा के सेपरेट किए हैं। अगर व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।